आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HLFT-42 पर भारतीय वायुसेना के बढ़ते विश्वास के बारे में। और हम ये भी जानेंगे कि क्यों भारतीय वायुसेना इस समय काफी बेसब्री के साथ इस एयरक्राफ्ट को चाहती है। अचानक ऐसा क्या हो गया है कि भारतीय वायुसेना जो पहले इस प्रोग्राम को लेकर उतनी उत्साहित नहीं थी, इनका जो रुचि है वो कई गुना ज्यादा इस प्रोग्राम को लेकर बढ़ चुकी है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल इस मामले की असली वजह है भारत का इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर यानी IJT-36 सितारा। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा IJT-36 सितारा का निर्माण किया जा रहा है और ये HAL के टॉप प्रोग्राम्स में से एक है। अब सोर्सेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस समय जो लगातार डिले इस प्रोग्राम में फेस करनी पड़ रही है, उसको लेकर भारतीय वायुसेना के अंदर नाराजगी देखी गई है। इंडियन एयरफोर्स ने पहले कहा था कि ये एयरक्राफ्ट जल्दी से जल्दी भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन HAL के तरफ से ये क्लेम किया गया है अभी कि ये डेवलपमेंट फेज के अंतिम चरण पर है, क्योंकि इस प्रोग्राम को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले जो है वो मिल चुकी है और इनके चलते ये एयरक्राफ्ट अभी तक तैयार नहीं हो पाया है और ये इसके लिए बहुत बड़े सेटबैक के तौर पर काम कर रहा है। क्योंकि इनिशियली इंडियन एयरफोर्स का प्लान ये था कि वो अपने किरण मार्क 2 को इस एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि सितारा जब ऑपरेशनल होगा तो जाहिर सी बात है कि भारतीय वायुसेना के लिए ये राहत की खबर होगी और इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर के तौर पर ये एक लंबे समय तक कार्यरत रहेगा। लेकिन ये प्रोग्राम अनगिनत इनकाउंटर्स को फेस करता है और यही कारण है कि इसको बहुत सारे बदलाव से गुजरना पड़ता है। जैसे कि इसमें बहुत सारे क्रिटिकल डिज़ाइन फ्लॉज थे जिनमें मॉडिफिकेशंस की जो आवश्यकता थी वो अत्यंत थी। जैसे कि इसके टेल सेक्शन और अंडर कैरेज सेक्शन में मॉडिफिकेशन करी गई और कुछ फ्लॉज तो ऐसे थे जिनके चलते ये स्पिन टेस्ट में भी फेल हो गया था। अब स्पिन टेस्ट किसी भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए एक बहुत ही क्रूशल पैरामीटर होता है और अगर उस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को वायुसेना के अंदर जगह बनानी है तो इस प्रकार के जो टेस्ट हैं जो नियत किए गए हैं उससे उसको पास करना पड़ता है। अब भारतीय वायुसेना जो किरण की फ्लीट को 2026 तक रिटायर करने के बारे में विचार कर रही है और हाल ही में भारतीय वायुसेना की तरफ से PC-7 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीदा गया था, जो कि बेसिक ट्रेनिंग मिशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं HTT-40 जो कि स्टेज 1 और स्टेज 2 की ट्रेनिंग को पूरा करेगा, लेकिन इंटरमीडिएट ट्रेनिंग के लिए भारतीय वायुसेना अभी भी सितारा की तरफ देख रही है। अब कुछ सोर्सेज में तो ये भी कहा गया है, भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने बात करते हुए कहा है, अगर ये प्रॉब्लम जो है जल्दी से निवारण इसका नहीं किया गया तो उन्हें अब अपना ध्यान जो है वो HTT-40 की तरफ केंद्रित करना चाहिए, जो कि एक प्रपोज्ड सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है जो HAL के द्वारा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये एक पोटेंशियल अल्टरनेटिव के तौर पर काम करेगा। ये ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है जो कि फ्यूचर पायलट्स के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। सितारा प्रोग्राम यूँ तो काफ़ी ज़्यादा इस समय समस्याओं में घिरा हुआ है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स खुद को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पोजीशन में पा रही है। वो अपने इंडिजिनस डेवलपमेंट और नीड को बैलेंस करने में लगी हुई है ताकि उनकी ऑपरेशनल जो रिक्वायरमेंट है ये प्रभावित ना हो। अब यहाँ पर HTT-40 का जब नाम लिया गया है तो उसके पीछे की बहुत सारी वजह है। ऐसे ही जो HTT-40 है वो इस प्रोग्राम में नहीं आया है। HTT-40 को बनाने का उद्देश्य ये है कि ये एक लीडिंग ट्रेनर का भूमिका निभाएगा और हम सब जानते हैं कि एरो इंडिया 2023 में इसे एक बहुत ज़्यादा हाइप मिली थी जब हमारे एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर सर ने इसकी जो पिक्चर्स है वो शेयर करी थी और इसके टेल में हमें बजरंगबली की पिक्चर देखने को मिली थी। और कहीं ना कहीं HAL का ये नेक्स्ट जनरेशन का जो लीडिंग फाइटर ट्रेनर है ये काफ़ी कैपेबल है, जो कि हमारे पायलट को एडवांस लेवल की ट्रेनिंग प्रदान करेगा और कॉम्बैट मिशन के लिए उन्हें तैयार भी करेगा। अब यहाँ पर ये जो एयरक्राफ्ट होने वाला है ये अपनी हाई परफॉर्मेंस के लिए जाना जाएगा, जो कि अल्ट्रा मॉडर्न ट्रेनिंग सूट के साथ इक्विप्ड होगा और इसमें सभी कॉम्बैट सेंसर, वेपन और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हमें देखने को मिलने वाली है। तो ये एयरक्राफ्ट निसंदेह भारतीय वायुसेना की विश लिस्ट में टॉप पर इस समय चल रहा है और भारतीय वायुसेना इसको लेकर काफ़ी गंभीर भी है। अब जो HLFT-42 है इसे मारुत 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। उसके पीछे की भी वजह है क्योंकि कहा जाता है कि इसमें HAL मारुत का DNA हमें देखने को मिलता है। अगर हम डिज़ाइन पे गौर करें HLFT-42 की तो काफ़ी हद तक आपको जो HF-24 मारुत है उससे सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं। हालांकि मारुत जो है वो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट था और HLFT-42 एक सिंगल इंजन ट्रेनर होने वाला है। और अगर हम फ्यूजलाज को कंपेयर करें, विंग्स को कंपेयर करें और टेल सेक्शन को कंपेयर करें तो निसंदेह ये मारुत की याद दिलवाता है। लेकिन अब HLFT-42 में डिज़ाइन भले ही आपको मारुत से प्रेरित दिखाई पड़े, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स है ये तेजस प्रोग्राम से इंकॉर्पोरेट की जाएंगी। अगर हम एयर इंटेक्स पे नज़र डालें HLFT-42 की तो निसंदेह ये तेजस मार्क 2 से इंस्पायर्ड है और ये एयरक्राफ्ट काफ़ी कैपेबल भी होने वाला है। HLFT-42 को लेकर के ये कहा जाता है कि ये जो एयरक्राफ्ट है बेसिकली
ऑल मेटल बॉडी के साथ हमें देखने को मिलेगा। और पहले ये माना गया था कि इसमें कोई फुल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें पावर असिस्टेड कंट्रोल देखने को मिलेंगे। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि इसमें जो फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है ये देखने को मिलेगा और इसे सभी मॉडर्न एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से इक्विप किया जाएगा। पहले ये कहा गया था कि ये एयरक्राफ्ट सिर्फ ट्रेनिंग मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा, एक्चुअल कॉम्बैट में इसका रोल नहीं होगा। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसके तकरीबन 4 वेरिएंट्स हमें अलग अलग देखने को मिलने वाले हैं। पहला वेरिएंट होगा एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का, दूसरा वेरिएंट होगा लाइट अटैक रोल में, तीसरा एक फुल फ्लेज मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा और चौथा वेरिएंट एक ऑम का हो सकता है जो कि ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसे रिमोट कंट्रोल से भी उड़ाया जा सकेगा। अब यहाँ पर ये जो एयरक्राफ्ट है ये डेडिकेटेड ट्रेनर होगा, लेकिन कॉम्बैट में इस्तेमाल किया जा सकेगा। एयरक्राफ्ट में आपको वर्चुअल ट्रेनिंग मोड्स देखने को मिलेंगे, जहां पर ये जो एयरक्राफ्ट है ये किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को सिमुलेट कर सकता है, जैसे कि मिराज 2000 और राफेल जैसे जो एयरक्राफ्ट है उनको भी सिमुलेट कर सकता है। और ये एक सुपरसोनिक कैपेबल एयरक्राफ्ट होने वाला है, यानी ये सुपरसोनिक स्पीड को प्राप्त करने में सक्षम होगा, जो कि ट्रेनी पायलट को फिजिकल फील करवाएगा कि सुपरसोनिक स्पीड में एयरक्राफ्ट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। वही नहीं, इसमें एडवांस डिस्प्लेस देखने को मिलेंगी। ये एक अच्छा वेपन डिलीवरी प्लेटफॉर्म होगा और हर मिशन को सिमुलेट करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएगा। ये एयरक्राफ्ट इंडिजिनस होने के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी उतारा जाएगा, अब ये कंफर्म हो चुका है। पहले ये माना जा रहा था कि HLFT-42 में जो हमारा HTFE-25 इंजन है ये इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ये एयरक्राफ्ट वजन में तेजस से ज़्यादा है और अब ये कहा जा रहा है कि इसके लिए या तो जनरल इलेक्ट्रिक F404 या फिर कावेरी 2.0 या फिर F414 इंजन जो है ये सेलेक्ट किए जा सकते हैं और तभी जाकर के फुल पोटेंशियल में ये जो एयरक्राफ्ट है ये इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर के ये एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। अब अगर हम इसके सुपीरियर इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स पर नज़र डाल लें तो आपका संदेह निसंदेह काफ़ी दूर हो जाएगा। ये एयरक्राफ्ट एक नेक्स्ट जनरेशन जैसा बनेगा सुपरसोनिक ट्रेनर है, जहां पर आपको एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार यानी एसा रेडार देखने को मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेगा, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेंगे, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दूसरी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी देखने को मिलने वाली हैं और ये तकरीबन 10 एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा, यानी इसकी कैपेबिलिटी का आप सही अंदाज़ा अब लगा सकते हैं कि क्यों भारतीय वायुसेना इसको लेकर इतनी ज़्यादा गंभीर है। तो HLFT-42 अब कब तक बन के तैयार होगा? टाइमलाइन तो एक्सपेक्ट की जा रही है 2030 की, लेकिन ये प्रोग्राम साइलेंटली आगे बढ़ रहा है और अभी खुल करके इसमें बात नहीं की गई है। लेकिन माना जा रहा है कि HAL अपने इंटरनल फंड्स का इस्तेमाल करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है और वो कॉन्फिडेंट है कि 2030 तक ये एयरक्राफ्ट वास्तविकता का रूप ले लेगा और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे इंडक्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि ऑल मेटल बॉडी होने के कारण इसका जो कीमत है ये भी हमारे तेजस की तुलना में कम होगी और इसे एक एक्सपोर्ट पोटेंशियल के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि हमारे पोटेंशियल बायर के लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।